ठीक है, स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 8 और आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, पहला जो हेडिंग है वो है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप। देखिए यहाँ पे पहले देखिए अरेंजमेंट कितना सिंपल है। एक सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगर बगल वाला फिगर देखो ध्यान से तो उसमें क्या है, देखो एक कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। ठीक, एक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक, अब देखो यहाँ पर इधर से ऑब्जर्व कर रहे हो, मतलब आप कोई भी ऑब्जेक्ट को लेंस के पीछे प्लेस किया गया है ना। और यहाँ से अगर आप देखोगे ऑब्जेक्ट जो प्लेस है तो इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रही है, वर्चुअल हो रही है। और इसका देखो मैग्निफिकेशन बढ़ा है कि घट गया है, बढ़ गया है ना। तो इसको मतलब किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप लोगों ने इसको बहुत पहले ही इस्तेमाल करना सीख लिया था। कहाँ पर, कहीं सीखा था क्या? कभी वो प्याज के छिलके में चेक नहीं किया? कहाँ याद आ रहा है कोई 10th क्लास में, है ना? बायो में, बायो का एक्सपेरिमेंट है, प्रैक्टिकल है। चलिए लिखिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between the focus and the optical center, between the focus and अब ये इमेज फॉर्मेशन याद ही होगा तुम लोग को, है ना। हम लोग ने फोकस और देखो कॉन्वेक्स लेंस में एक ही ऐसा केस है जो वर्चुअल बन रहा था। और वो कब था, जब हम लोग फोकस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दे रहे थे। रिजल्ट क्या आ रहा था कि जो भी इमेज थी वर्चुअल आ रही थी, इरेक्ट आ रही थी और मैग्नीफाइड आ रही थी। तो वही वाला यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब वर्चुअल मैग्नीफाइड यहाँ देखो आगे। हाँ, ठीक है। तो विदाउट लेंस जब हम आई से देखते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट को या फिर उसके हेड को, तो कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। ठीक है, और अभी देखिए कितना बना रहा है, ठीक है, अलग अलग पोजीशनिंग है। ठीक है, बीच में लेंस हमने लगाए। अच्छा, इसमें अलग अलग एंगल का मतलब ये नहीं है कि कुछ चेंज हुआ है। ध्यान से देखना, ये वाली रे बेटा कहाँ से पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये अनडेविएटेड जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली कोई भी रेखा क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में ही, मतलब उसको अगर आप लेंस हटा दोगे तब भी वो इसी बात को फॉलो कर रही होगी। ठीक है, चलो जल्दी से, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसको जल्दी लिखो। जो मेन पढ़ना है मैग्नीफाइंग पावर पढ़ना है हम लोग को इसके अंदर। नेक्स्ट लिखिए मैग्नीफाइंग पावर। तो इसके लिए अगर अपन देखेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा बीटा और ये क्या आ जाएगा, so MP will be equal to H upon minus U upon H upon minus T। क्या हो जाएगा आंसर बताओ, D अपॉन
किसको किसको समझ नहीं आई ये कैसे किया मैंने, h अपॉन u वाली बात। अरे यार व्हेन अल्फा इज वेरी स्मॉल tan अल्फा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा होता है कि नहीं होता है? तो ये क्या कर रहे हैं यार, इसके सामने का ये परपेंडिकुलर हो गया और ये इसका बेस हो गया, कर लो तो h अपॉन डी। लेकिन ये d की तरह साइन कन्वेंशन लगा देंगे तो माइनस डी आ जाएगा ना, और ये क्या है ऊपर की तरफ है तो ऊपर क्या आते हैं प्लस होता है, प्लस वाई एक्सिस होती है, तो ये h क्या होगा पॉजिटिव होगा। साइन कन्वेंशन कैसे कहा था मैंने कहा था कि कार्टेशियन सिस्टम याद रखो बस, अपन इधर से इधर जाएंगे तो कैसे जा रहे हैं माइनस एक्स पे जा रहे हैं ना, माइनस एक्स मतलब ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी नेगेटिव, इधर जा रहे हो तो ये पॉजिटिव, ऊपर जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव, नीचे जा रहे हो तो भैया ये हाइट क्या ऊपर जा रहे हैं ना प्लस, और ये आई से इधर जा रहे हैं नेगेटिव, तो ये अगर हम लगाएंगे tan अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन माइनस डी आ जाएगा, और tan अल्फा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा बिकॉज अल्फा इज वेरी स्मॉल, तो ये हो गया h अपॉन माइनस डी। सिमिलरली उसके लिए कर लो, बीटा के लिए ट्राइंगल ये बन रहा है, ये वाला बन रहा है ना, तो इसमें फिर से कर लो, देखो कितना आएगा आपका, यहाँ पर h प्लस में आ जाएगा और u क्या है ऑप्टिकल सेंटर से दूरी, समझ गए इस तरीके से। अब नेक्स्ट करते हैं केस when image is formed at infinity। चलिए नेक्स्ट, इमेज कहाँ बन रही बेटा इन्फिनिटी पे, ठीक है। क्या करेंगे लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करेंगे है ना, क्या हो जाएगा भाई 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन, है ना, v क्या है इन्फिनिटी है, v क्या है इन्फिनिटी, और इमेज कैसी बनेगी हमेशा सर, इमेज जब भी बनेगी तो कैसी बनेगी वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इसका मतलब ये v क्या होगा माइनस इन्फिनिटी होगा या प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, ये जाएगा 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू, ठीक है, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, यहाँ साइन कन्वेंशन लगाओगे तो ये माइनस में आएगा, तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि f इज इक्वल टू कैसे, जिसको नहीं आ रहा है देखो बेटा इसका ये 0 माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, ठीक, उल्टा करोगे तो f इज इक्वल टू यू। मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी इस केस में इन्फिनिटी वाले केस में, बताइए, ये हो जाएगा d अपॉन एफ। कैसे आप कहेंगे नहीं सर d अपॉन यू पढ़ाया था आपने, मैंने कहा सही तो पढ़ाया था, अरे u की वैल्यू किसके बराबर है, ये जाएगा d अपॉन, ठीक बेटा, अब when लास्ट केस है, image is at minimum distance of clear vision, मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती है हम लोग को देखने के लिए 25, ठीक है, तो करिए यहाँ d माना है मैंने, d के लिए सॉल्व करो, फिर से क्या करोगे लेंस मेकर फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1 अपॉन v की वैल्यू कितनी है d है। अच्छा ये माइनस क्यों लगा रहे हैं, ध्यान रखना यही पर्टिकुलर केस है जिसमें हमेशा इमेज कैसी बनेगी वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इसीलिए v आपका नेगेटिव, नहीं तो हर जगह v पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स में, एक बार जाके टेबल पढ़ लेना, ठीक है, मैंने पढ़ाया हुआ है। एक केस होता है जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तभी सिर्फ वर्चुअल बनती है, नहीं तो कहीं पर भी वर्चुअल इमेज नहीं बन रही है, इसीलिए v की वैल्यू क्या आ रही है हमेशा नेगेटिव, क्यों, क्योंकि वो लेंस के सामने पाई जा रही है जो कि नेगेटिव साइड में है, ठीक।
फिर माइनस 1/-u=1/f। लेंस मेकर फॉर्मूला लगाया मैंने, फॉर्मूला नहीं लिखा मैंने, 1/v माइनस 1/u=1/f होता है, ठीक है। अभी पीछे लिख के आ रहा हूँ मुस्कान, ये लिखा हुआ भैया, ये इसको ना लिख करके सीधे वैल्यू पुट कर दी हमने इस बार, ठीक है। सीधे वैल्यू पुट कर दी, v की वैल्यू कितनी है d, तो d क्या होगा -d, और u की वैल्यू क्या है u, लेकिन u क्या होगा नेगेटिव, -u=1/, तो 1/u क्या हो जाएगा, 1/u इसको उठा कर फेंक दिया, 1/f प्लस 1/, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब हमें एक रिलेशन चाहिए सिंपल फॉर्म में, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई डी, डी से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा ये d/u प्लस d इज इक्वल टू, माफ करना प्लस नहीं है, इज इक्वल टू d/f प्लस 1, d/d क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। अब निकालो मैग्नीफाइंग पावर, देन ये हो गया आपका एक इक्वेशन। अब निकालिए एमपी, एमपी क्या होता है d/u, करो वैल्यू रीअरेंज करके, d/u क्या है, इधर देखो सॉल्व कर रहे हो तुम लोग, तो ये मैंने ये निकाला क्यों था, फिर तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये हो गया एमपी। इसी के लिए तो मैंने उसको किया था मल्टीप्लाई बोथ साइड, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हेडिंग है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें दो लेंस होते हैं, पिछले बार हमने जो पढ़ा उसमें सिर्फ एक ही लेंस था, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप में। एक्चुअली देखा जाए तो सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कॉन्वेक्स लेंस ले लो और उससे किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अगर मैग्नीफाई करके देख रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज कर रहे हो, ठीक है। और आप जो पूरा एक होता है मूवेबल पार्ट होता है, लेंस को आगे पीछे करते हैं, एक नीचे प्लेट लगी होती है, वो अलग हो गया, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया, है ना। उसमें दो लेंस होते हैं, एक नीचे वो लगा होता है और एक ऊपर, जहाँ आप ऐसे लगा करके देखते हो, फिर उसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं भाई रोटेटिंग द नॉब, जो नॉब होती है, यह होगा ये सब आपने कहीं तो देखा ही होगा, नहीं तो फोटो वोटो देखा होगा, किसी यूनिवर्सिटी के पोस्टर लगा हुआ, एक लड़की बैठी रही होगी ऐसे हाथ लगा के देख रही होगी, है ना, ऐसा कुछ तो कहीं तो देखा ही होगा, ठीक। तो ये कंपाउंड, नहीं तो अभी हम दिखा देते हैं, अभी एक इमेज इसमें डालेंगे, पहले ये समझ लो क्योंकि असली चीज तो ये है, फ्रेम का क्या करना है ना। इसमें एक होता है ऑब्जेक्ट लेंस, एक होता है आई लेंस। इसका मतलब है कि जो भी इमेज हमें दिखती है, पहली बार सुनना ध्यान से, अब एक एक चीज छोटे छोटे टुकड़े में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जो भी इमेज हमें दिखती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से वन टाइम रिफ्रैक्शन से नहीं बन रही है, वो टू टाइम रिफ्रैक्शन हो रहा है। पहला रिफ्रैक्शन यहाँ, दूसरा यहाँ, तब तुम्हें दिख रहा है। अब सुनना ध्यान से, मैंने ये पढ़ाया था कि जो पहले वाले सरफेस में, एक लेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। पहले वाले लेंस में मैंने सिखाया था जो पहले सरफेस की इमेज होती है वो दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट होती है, और उसके वजह से बनता है आपका फाइनल इमेज, जो भी कॉन्वेक्स लेंस बनाता है या कोई भी लेंस बनाता है। अब मैं कहता हूँ दो सरफेस छोड़ो, दो लेंस पकड़ते हैं, जो पहले लेंस की इमेज होती है वो बनती है दूसरे इमेज के लिए, दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? तो मतलब हमें दो बार क्या करना है, इमेज फॉर्मेशन का नियम फॉलो करना है और हमें इमेज बन जाएगी, ठीक है। अब देखो, हम इतना आसान है ये, अभी देखो, देखो ऑब्जेक्ट को प्लेस किया बियॉन्ड फोकस, कहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ, देख रहे हो, बियॉन्ड फोकस किया, तो कंडीशन कौन सी लगेगी। अभी इस केस में सर 1 सेकंड के अंदर मैं बता दूंगा वर्चुअल नहीं बन रहा, वर्चुअल नहीं बन रहा, बिकॉज आपने सिखाया हुआ है ओनली इन केस ऑफ फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के केस में ही आपका, मैंने एक स्पेशल केस लिखवाया भाई साहब, नियर फोकस वाला केस याद अगर हो, लेफ्ट साइड नियर फोकस और राइट साइड नियर फोकस ऐसे करके लिखवाया मैंने नोट्स में, उसमें भी दो अलग अलग आंसर आ रहे थे। अगर आप पढ़ रहे हो मेरी नोट्स तो अच्छे से आपको पता रहेगा, ठीक है। वो भी वो अब जल्दी यूज नहीं होगा, वो एडवांस क्वेश्चन के लिए ही लिखवाया था मैंने,
लेकिन जनरली नीट में तो कभी ऐसा नहीं मिलेगा, जेई वालों के लिए स्पेशली वो था, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन वही मिलेंगे। तो भी वो ट्रिकी होते हैं ना, थोड़ा फंसाते हैं, तो फंसाएंगे कि हमने फोकस के नियर रख दिया, तो आप कहेंगे, आपके दिमाग लगेगा ये तो सिंपल केस है यार, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर वाला केस लगा देते हैं, तो वहां फंस जाओगे, थोड़ा ध्यान से। ठीक, इधर देखो, अब ये यहाँ रख दिया, क्या होगा, इन्वर्टेड बनने वाली है, रियल बनने वाली है, सब कुछ पता है, और इसकी डिस्टेंस क्या होगी, बियॉन्ड फोकस होगी, और 2f से भी आगे, है ना। चलो ये देखो, ये हो गया। जिसको अभी भी याद नहीं आ रहा है तो वो मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ रहा, वो बात अलग है, लेकिन मैं आपको फिर भी याद कराऊंगा। सेंटर और फोकस के बीच वाले केस में क्या हो गया बेटा श्रिया, माइनस साइन वर्चुअल इमेज की वजह से है, यस यस, हाँ डी अपॉन यू, ठीक कह रही हो, सब तो सही कह रही हो, तो क्या पूछ रही हो, लेकिन डी प्लस एफ अपॉन एफ नहीं होगा बेटा, गलत है वो ठीक कर लो बस, ठीक है। तो यहाँ फिर से आते हैं भैया, जब मैंने बताया था सेंटर फोकस के बीच में होगा तो सेंटर के पीछे चला जाएगा, ऐसे रटवाया था मैंने टेबल जो मैंने, यहाँ सेंटर मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है, ठीक, मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया। क्या पहला रूल क्या कहते हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई भी हिट करेगा तो कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस से, लो भैया फोकस से होकर के चली गई, ठीक है। फिर सिखाया ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से होकर कोई जाएगा तो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए निकल जाएगा, निकल गया, ठीक है। जहां दोनों टकराएंगे वहीं क्या बन जाएगी, हेड आपका ये मिल गया, और उसी के नीचे क्या होगा, टेल। कैसे, ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरी, देखोगे, ठीक है, पहुंच गए, मिल गया इमेज। अब इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, इसको नहीं देखेंगे, अब इसको मिटा दूंगा मैं। मुझे जो चाहिए था, मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए था, बिकॉज मैं इधर से देख रहा हूँ। हमारी सोसाइटी प्रॉब्लम क्या है पता है, हम लोग जो देखते हैं वही मानते हैं। हमारी आंखें जो देखेगी, अगर तुम यहाँ बैठी हो ऋषिका, और तुम्हारी इमेज वहां बन रही है, तुम यहाँ मुझे नहीं दिख रही हो, और मुझे इमेज वहां दिख रही है, तो मैं कहूँगा ऋषिका वहां बैठी है ना, यही तो होता है। तो उसी तरीके से अब तुम यहाँ से देख रहे हो, तुम्हें यहाँ दिख रहा है ऑब्जेक्ट, तुम्हें इससे मतलब नहीं कि ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस था, तुम्हें ये दिख रहा है, तुम्हारे यही ऑब्जेक्ट है। अब इसकी जो इमेज बनेगी वो तुम इमेज देखोगे, तो एक्चुअल में आपकी आंखें किसको फॉलो कर रही है, अब यहाँ से ऑब्जेक्ट की जो, तो यहाँ पर फेनोमेनन होगा रिफ्रैक्शन का, उसके वजह से आंखों को लगेगा कि ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है ना। देखो फिर से, तो फिर से वही करेंगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से जाएगा भैया, ये रिफ्रैक्ट होकर के, अब आंखें क्यों बनाती, क्योंकि फोकस से होकर के तुम्हारी आंखों पे पड़ रही है वो। फिर ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगा स्ट्रेट आपकी आंखों तक, अगर आंखों तक नहीं पहुंचती दो रेस, एक रेस पहुंचती तो कभी भी आपको क्लियर इमेज नहीं दिखती है, जान लो आप, ठीक। तो जब तक मिनिमम है, ये कंडीशन है, तो ये रूल की तरह याद कर लो, जब तक दो रे नहीं मिलेगी इंटरसेक्ट करने के बाद, तब तक आपको इमेज नहीं मिलेगी, ठीक। तो इस तरीके से आपको दिख गया ये ऑब्जेक्ट यहाँ से, ठीक। अब ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, अब आपकी आंखें इसको ट्रेस करेगी पीछे की तरफ, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बॉस, कैसे सीखा था, रिफ्रैक्शन का फिनोमेनन याद है, कहते थे कि एपरेंट डेप्थ और एक्चुअल डेप्थ वाली बात करते थे, उसमें भी तो यही होता था कि ऑब्जेक्ट कहीं पर भी है, रिफ्रैक्शन के बाद जो आंखें में तुम्हारे बढ़ रही है रेज, आप उसको बैकवर्ड ट्रेस करोगे, और फिर वो क्या मिलेगी आपको, एक्चुअल, जहां पर वो दोनों टकराएगी, तो ये कौन सी इमेज बन रही है, इसके लिए वर्चुअल बन रही है कि नहीं बन रही है। तो इसका मतलब है कि ये जिसकी पोजीशन रही होगी वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के, समझ में कुछ आ रहा है, क्योंकि जब मैंने यहां से देखा तो ये दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे थे, तो रियल इमेज तो बन नहीं सकती। देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी कि हम इसको बैक ट्रेस करिए सर, और जहां ये इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर वर्चुअल इमेज बन जाएगी, और हमें चाहिए भी था वर्चुअल और मैग्नीफाइड और इरेक्ट इमेज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये हो गया फाइनल। तो ये होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। चलिए थोड़ा सा लिख लीजिए इसके अंदर, लिखिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू गेट मोर मैग्निफाइड इमेज as compared to simple microscope.
अच्छा तुम लोग को अगर याद हो, मतलब मुझे याद है क्योंकि मेरे डी के सर ने बड़ी मेहनत करी थी मुझे एक्सपेरिमेंट कराने के लिए, क्योंकि मुझसे छिलका तो कम से कम वो पूरा उखड़ जा रहा था बार बार, तो बेचारे वो आकर के एक स्लाइड बनाए होगे ना तुम लोग। तो एक प्रॉब्लम और आ रही थी मेरे साथ कि हम कहीं पर भी रख दे रहे थे अपने कंफर्टेबल के हिसाब से, तो उन्होंने बोला कि जहाँ ज़्यादा रोशनी हो बेटा, जहाँ पर खिड़की हो वहाँ रखो, वहाँ से अच्छा तुम्हें दिखेगा। मैंने कहा इससे क्या हो जाएगा, वो तो तब भी उतना ही दिख रहा है, तब ज्ञान नहीं था उतना। तो ऐसा क्यों हुआ, मैंने कैसे कहा था कि जैसे ब्राइटनेस बढ़ाओगे तो काला भी गोरा दिखने लगेगा तुमको। मेरी बात समझो, जैसे अपन है, अभी ये लाइट बंद कर दो गायब हो जाएंगे, है ना, लाइट बढ़ा दोगे तो गलत फहमी हो जाएगी। समझ रहे हो ना। और फिल्टर तो हम लगाते नहीं है, लेकिन अगर फिल्टर लगा दिया तो फिर तो अलग ही। तो ये क्या हो रहा है, एक्चुअली मैंने सिखाया था कि नंबर ऑफ जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी आंखों तक पहुंच रही, जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा क्लियर इमेज बनेगी। तो ये भैया सिंपल माइक्रोस्कोप भी काम कर रहा था, लेकिन ये क्यों लेकर के आए भाई, अब और ज्यादा जूम करना है हमें, और लेवल पर जाके बैक्टीरिया देखना है और अंदर तक देखना है, तो आप सिंपल में नहीं कर पाते, तो ज्यादा क्लियर क्यों दे रहा है। अब इसको अगर आप देख रहे हो तो यहाँ से जो भी इमेज बन रही है वो लाइट रे जितनी ज्यादा इसको ऑब्जेक्ट को मिलेगी उतना अच्छा क्लियर यहाँ बनेगा और उतना ही क्लियर। तो एक्चुअल में जूम जब जिसका मैग्निफिकेशन होगा तो क्लैरिटी के साथ और ज्यादा डिटेल आप उसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लिखो फटाफट लिखो। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट object front of between 2f and f। 2f क्या होता है, सेंटर होता है, f क्या होता है, फोकस। बताइए, 2f और f के बीच में हमने प्लेस कर दिया, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, रियल inverted image is formed, magnified between 2f and infinity। ये प्लस इन्फिनिटी है बेटा, इसलिए प्लस इन्फिनिटी लिखा है। अभी मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया 2f और f के बीच में, जो आपकी इमेज बनी वो रियल बनी, इन्वर्टेड बनी, मैग्नीफाइड बनी और 2f और इंफिनिटी के बीच में बनी, पहली बात, ठीक। इट इज नोन एज इंटरमीडिएट इमेज a dash b dash। इट इज नोन एज इंटरमीडिएट इमेज a dash b dash, full stop। करें आगे बढ़े। Now the eye lens is adjusted, ये मूवेबल होता है, in such a way that a dash b dash यानी कि इंटरमीडिएट इमेज lies between focus and optical center of eye। समझ में आया क्या कह रहे हैं कि अगर ये फोकस ऑप्टिकल सेंटर में नहीं लाई कर रहा है तो भी हम क्या करेंगे, इसको आगे पीछे करेंगे सच दैट जो इनके बीच की दूरी हो इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाए, जिससे कि हमें वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज मिल जाए, ठीक है। फटाफट आगे लिखिए।
In this condition, the final image is formed virtual, erect and magnified. एक मिनट इरेक्ट क्यों बोल दिया हमने? इन्वर्टेड है ना विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट. हाँ, इसके लिए तो इरेक्ट होगा, इसके लिए तो इरेक्ट होगा, लेकिन हम जब बात करेंगे तो हम किसके रिस्पेक्ट बात करेंगे? ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट. और समझ में आ गया वर्किंग ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप? इतना ही करना था. अब हम लोग क्या निकालेंगे? एमपी निकालेंगे, यानी कि मैग्नीफाइंग पावर. अब इसमें मैग्नीफाइंग पावर की बात करें तो किसी एक लेंस के लिए पढ़ा था, अब तो दो लेंस है तो दोनों को कंबाइंड हमें टोटल मैग्नीफाइंग पावर. तो हमने ये कहाँ पढ़ाया है तुम लोग को? ये पढ़ाया था हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के अंदर, है ना. उसके अंदर हम लोग ने सीखा था कि किस प्रकार से एक से ज़्यादा लेंस हो तो उनकी पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, रहने दो, हम अभी जाके खुल जाएंगे. ठीक, चलिए देखिए भाई, यहाँ पर लिखो भाई टोटल मैग्नीफाइंग पावर. हेडिंग लिखो टोटल मैग्नीफाइंग पावर. लिखिए इसके अंदर लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस तो पढ़ा ही था, है ना. मल्टीप्लाइड बाय लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ आई. ठीक है बेटा, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जो आपका टोटल एमपी जो होगा वो बराबर होगा MO इंटू ME, है ना. अब ध्यान से फिर से फिगर देखेंगे जरा. देखो सुनो बच्चे, यहाँ पे देखो पहले वाले के लिए, क्योंकि हम लोग को पता है फॉर्मूला क्या होता है? V अपॉन यू. V अपॉन यू यहाँ प्लस होता है, प्लस V अपॉन यू होता है इन केस ऑफ लेंस. मिरर में माइनस V अपॉन यू होता था, ध्यान रखना इस बात का. तो यहाँ पर देखिए, है ना, ये इसका हो गया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, दैट इज UO. ठीक, और यहाँ से जो पहली इमेज बन रही है वो A डैश B डैश बन रही है ना, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है बताइए? यहाँ से डिस्टेंस अपन ने ली है VO. सिंपल है कि नहीं? तो पहले वाले के लिए तो हो जाएगा VO अपॉन UO. तो लिख लेते हैं फटाफट, ये हो जाएगा. ठीक है, लेकिन दूसरे केस के लिए देखो ध्यान से, डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज कितनी है बताओ? कैपिटल D. कैपिटल D. A डैश B डैश की आई लेंस से दूरी कितनी है? UE. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, ये लिख लो, ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला. ठीक है, क्या हो गया? क्या बुनबुन कर रही हो तृप्ति और सोनाली? कोई दिक्कत हो तो इधर पूछो. लिखिए पहला पॉइंट इसमें, when the image formed at least distance of distinct vision, at
ठीक है, लिखिए इसके अंदर क्या हो जाएगा, द मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा MP विल बी इक्वल टू V0 VO UO, चेंज किस में आएगा, आई लेंस में, क्या आएगा 1 प्लस D अपॉन ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसमें, जितने फॉर्म हो सकते हैं सब लिखवा रहा हूँ, एक फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला लिखो, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस अपॉन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस प्लस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू 1 प्लस D अपॉन FE, ये दो फॉर्मूले हो गए। थर्ड लिखिए, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस और इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस अपॉन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू 1 प्लस D अपॉन, ठीक है। जिसको ये नहीं आ रहा है वो जाकर के मैग्निफिकेशन, जब मैंने पढ़ाया था तो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस के अंदर मैंने अलग अलग फॉर्म पढ़ाए थे। अभी लास्ट में मैं सबसे पहला वाला फॉर्म कौन सा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यूज करूंगा, ठीक है। और लास्ट क्या हो जाएगा, h1 अपॉन, h1 क्या है, a डैश b डैश की हाइट, चेक कर लेना फिगर में, ठीक है, h, और यहाँ जाएगा 1 प्लस D अपॉन, बिकॉज हमने लिखा हुआ है क्या भाई, लीस्ट डिस्टेंस, तो हम किसकी बात करें, आई लेंस, तो आई लेंस तो फिक्स हो गया, लेकिन भाई फॉर्मूले में चेंज कहाँ कर सकते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव लेंस। माफ करना, वो मेरे कंट्रोल में नहीं थी, इसको रोक देते धड़कन रुक जाती नहीं। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ ट्यूब। अब ये लेंथ ऑफ ट्यूब क्या, एक्चुअल इसका डायग्राम जब देखोगे आप तो एक्चुअल में ये क्या होता है, एक पाइप टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना, जो कि ऊपर नीचे मूव करता है। एक नीचे आप रखते हो, क्या रखते हो, स्लाइड रखते हो, जिसके ऊपर कोई भी चीज जिसका आप मैग्निफिकेशन करना चाहते हो, है ना। वहीं पर आगे लगा होता है एक कॉन्वेक्स लेंस बड़ा सा, जो कि क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट लेंस होता है। फिर एक जो ट्यूब आती है, ब्लैक कलर की ट्यूब ऊपर की तरफ आती है, जिसको ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, उसी की लेंथ की बात हो रही है, कितनी लेंथ हो सकती है ट्यूब की। तो जो लेंथ ऑफ ट्यूब है वो किसके बराबर होगी बताइए, किसके बराबर, किसके सम बराबर, सामने लिखा हुआ है यार, है ना, V0 प्लस UE, क्योंकि यही तो ट्यूब है ना, एक एज पे लेंस ये लगा है, एक पे ये लगा है। अब जो भी इसके बीच में गैप है वो इतना ही तो हो सकता है मैक्सिमम, इससे तो होगा नहीं। तो ये हो गया इसका लेंथ ऑफ ट्यूब। लिख लीजिए लेंथ ऑफ ट्यूब। वजह स्लो तो नहीं पढ़ा रहे कि और तेज पढ़ा रहे, लिखो लिखो। अब यहाँ मॉड क्यों लगाया मैंने, क्योंकि तुम साइन कन्वेंशन गलती से ना लगा दो, क्योंकि तुम लगाओगे तो हम माइनस यू ही पुट कर दोगे और माइनस कर दोगे तो आंसर गलत आएगा, और कभी भी दूरी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने मॉड लगा दिया, सेफ खेल रहे हैं। अब नेक्स्ट केस लिखिए, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। अगर इमेज इंफिनिटी पे है तो क्या होगा, फिर से लेंस मेकर फॉर्मूला 1 अपॉन VE माइनस 1 अपॉन UE इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन FE। आपको पता है UE क्या होता है, नेगेटिव, वैसे यहाँ नहीं लगाना चाह रहा था मैं, ये तो फॉर्मूला लिखा हूँ। इसके बाद जब पुट करेंगे ये जगह 1 अपॉन इंफिनिटी, ये माइनस 1 अपॉन माइनस UE इज इक्वल टू 1 अपॉन FE, ठीक है। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो जाएगा, UE इज इक्वल टू क्या है, क्योंकि
इन्फिनिटी पर इमेज बनने का मतलब एक ही होता है कि जब भी ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है, फोकस पर, तो हमेशा इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पर। इस बात को रट जाओ। ये प्रूफ कर रहा हूँ, लेकिन प्रूफ करने की भी आवश्यकता नहीं थी। इसका मतलब क्लियर है कि जो a डैश b डैश की पोजीशन होगी वो फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस होना चाहिए। यही एक कंडीशन, नहीं तो हो ही सकता। और जब ऐसा होगा तो हमेशा इसके लिए जिसका ऑब्जेक्ट है वो फोकस पर प्लेस है, और जब भी लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को फोकस पर प्लेस करोगे तो हमेशा इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी। बस यही इतनी सी बात है, ठीक है। तो लिखो आगे, इसमें थोड़ा सा लिख लो। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी बन रही तो बहुत ही ज्यादा, MP विल बी गिवन बाय, लिखिए क्या आ जाएगा आपका, B अपॉन U की जगह क्या लिख देंगे आप, FP लिख देंगे सीधे यार, है ना। फिर इसी को और क्या लिख सकते हैं, सारे फॉर्मूले रिपीट होंगे। लास्ट क्या है, H1 अपॉन H, ठीक है बेटा। इस बार लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्यूब बदल जाएगा क्या कि नहीं बदलेगा, बस एफ ही आ जाएगा, बिकॉज यू की वैल्यू क्या हो गई, एफ ई के। और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स इसमें मॉड क्यों नहीं लगाया, क्योंकि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। अब लिख लो एक लास्ट में, साइन कन्वेंशन फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल, इसको रट जाना आंख बंद करके, क्योंकि इसमें जरा सा दिमाग लगाओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही आंख बंद करके सॉल्व करना, इसमें कोई भी आपको दिमाग नहीं लगाना। मुझे अच्छे से पता है इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी ज्यादा सिक्योरिटी रखोगे उतना अच्छा करोगे एग्जाम में। तो हमेशा UO क्या होगा, नेगेटिव, पहला। VO क्या होगा, पॉजिटिव, क्या होगा, FO क्या होगा, पॉजिटिव, UE क्या होगा, नेगेटिव, क्या होगा, VE क्या होगा, नेगेटिव, VE क्या बनेगा, हमेशा नेगेटिव। फोकल लेंथ क्योंकि कॉन्वेक्स है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा। MO क्या बनेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, MO आपका नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन ME क्या बन जाएगा, फॉर्मूले में V अपॉन U होता है, साइन कन्वेंशन लगाने के बाद देखा जाता है। मिरर में फॉर्मूले माइनस होता है V अपॉन U, उसके बाद भी साइन कन्वेंशन लगता है। इसको कंफ्यूजन अगर इस बात का हल्का सा भी हो तो क्लियर कर लो अभी के अभी, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी इस केस में, नेगेटिव, या फिर टोटल मैग्निफिकेशन कह दें तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि अभी सिखाया था ME इंटू MO, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, आंसर नेगेटिव। इतना ही करना है भाई, इसमें सब कुछ आपको आता था, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, मुझे कोई भी शक नहीं, लेकिन मैंने आपको फिर भी आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट हेडिंग है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये एस्ट्रो का मतलब तो जानते ही होगे, है ना। क्या करते हैं इसका इस्तेमाल, टेलीस्कोप, चांद चंदा मामा को देखने के लिए, है ना, करवा चौथ में, है ना। वो तो जो जब दिख जाते हैं तो बात अलग है, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, जैसे बाकी लोग इंतजार करते रहते हैं ना कि व्रत तोड़ना है, व्रत तोड़ना है, जो फिजिक्स वाले होते हैं, जो साइंस वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, टेलीस्कोप लगा देते हैं, देखो अभी देखो खाओ, है ना, नहीं तो हमारा जो है साइंस रुक जाएगा। लिखिए, अ टेलीस्कोप
used to see distant object, मतलब दूर की चीजों को देखने के लिए। जोक सपाट, अब तो क्लियर हो रहा है ना। टेलीस्कोप काम क्या होता है, किसी भी जो दूर, जैसे कोई प्लैनेट देखना हो, कोई स्टार देखना हो, तो अपन क्या यूज करेंगे, टेलीस्कोप यूज करेंगे। उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स द इमेज ए डैश बी डैश, मतलब देखा जाए तो है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोपी, लेकिन इस बार क्या है, पिछली बार जो होता था कि ऑब्जेक्ट लेंस छोटा होता था, है ना, और बड़ा होता था। रीजन क्या था, हमें छोटे ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करना होता था। अब बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, प्लैनेट है ना भाई, तो मतलब इसका अपर्चर बढ़ाएंगे। मैंने क्या सिखाया था लेंस में, कितनी बार बताया है कि अपर्चर का काम क्या होता है, जितना बड़ा अपर्चर उतनी ज्यादा लाइट रेज को वो एक्सेप्ट करेगा। फोन का एग्जांपल दिया था मैंने कि आजकल नए नए फोन आते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, लेंस बड़ा कर देते हैं, और एक किट आती है, फोन में लगा लो आगे लेंस, तो अच्छी क्वालिटी की इमेज करने खींचने लगता है। तो कैमरा एक्चुअली में क्या हो रहा है, क्या कैमरा आपका बदल गया, नहीं, लेंस का काम यही होता है कि ज्यादा ज्यादा रोशनी उसके पास पहुंचा दे। कैमरा गलती नहीं होती है, कैमरा की जो लिमिट होती है बहुत छोटी होती है टू रिसीव द नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ रेज, ठीक है। तो नंबर ऑफ रेज जब ज्यादा उसको मिलने लगेगी तो वही उतनी ही क्वालिटी का आपका कैमरा अच्छी पिक्चर्स खींचने लगेगा। मैंने बताया था ना वो लाइट वाला कि भाई किसी काले इंसान के अगर खूब लाइट लगा दो तो गोरा दिखेगा, तो वही सिंपल कैमरा, कैमरे कोई गलती नहीं होती, ठीक है। कैमरे के पास जितनी ज्यादा रेज पहुंचेगी उतना ही अच्छा वो फोटो प्रोसेस करेगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेंस को बड़ा क्यों कर दिया, क्योंकि बड़ा ऑब्जेक्ट था, उससे मैक्सिमम नंबर ऑफ रेज हमारे लेंस के अंदर से आएगी, तो जो इमेज बनेगी उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, और उससे फिर हम वापस से आई लेंस, क्योंकि अब हमें बहुत दूर से ऑब्जेक्ट बड़ा है तो उसको अब मैग्नीफाई तो बहुत ज्यादा नहीं करना है, इतना करना है कि हमें दिख जाएगा। समझ में कुछ आ रहा है, बस यही है इसके अंदर। लिखिए, द ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स द इमेज ए डैश बी डैश, द ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स at its focus at ये बात किसी को ना समझ में आए तो एक सेकंड के अंदर समझ लो। जब भी इंफिनिटी से कोई रेज आपके पास आती है तो उसकी इमेज हमेशा फोकस पर बनती है। यहाँ पर प्लैनेट जो है अप्रोक्सीमेटली बहुत दूर होता है, तो हम कहेंगे वो इंफिनिटी पर है, तो इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पर, ठीक है। देखो, लेकिन अब इसका अपर्चर बढ़ाने से जो इसकी इमेज बन रही है, अगर एडजस्ट कर देंगे तो वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई लेंस के बीच में लाई करने लगेगा, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। दिस इमेज एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। ठीक है, and it forms the final image, and it forms the final image a double dash b double, यही आपकी image है। नेक्स्ट आपका है मैग्नीफाइंग, ठीक है। ये क्या होगा, बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या होता है, लिख लो, विथ इंस्ट्रूमेंट ठीक, यहाँ लिखिए,
अगर तुम डायरेक्टली प्लेट को देखते हो जो एंगल बना रहा है तो एक्चुअल में ए डैश बी डैश जो पहली जो इमेज है वही अनएडेड वाला काम करेगा। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ऑप्टिकल सेंटर से आता हुआ वो क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर वाली जो लाइन है वो अनडिवाइडेड आएगी। इसका मतलब अगर लेंस हटा भी दोगे तो भी इसी एंगल पर आपको प्लैनेट देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है। और अब जो फाइनल इमेज बन रही है, अब ये जो एंगल तुम्हारे पे बना रही है ये क्या हो गया आपका, इंस्ट्रूमेंट के अंदर से जब तुम देखते हो ऑब्जेक्ट को तो जो तुम्हें इमेज दिखती है वही तो तुम्हारे लिए हो जाएगा ना। तो ये जो एंगल बनाएगा कितना बना रहा है, बीटा। इनके रेशियो को ही कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर। ठीक, फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे वो वाला tan, है ना। फिर tan अल्फा tan बीटा निकालेंगे अपन, तो फिर से वही रेशियो आएगा। तो क्या जाएगा, इधर आएगा h डैश अपॉन ut डिवाइडेड बाई ये देखो इसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी, h डैश होगी। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, h डैश अपॉन fo, h डैश अपॉन fo। यहाँ पर अगर किसी को अभी नहीं दिख रहा है तो मैं पूरा डायग्राम दिखा रहा हूँ। देखो भैया, एक ट्रायंगल ये वाला बन रहा है, ठीक है, ये अल्फा के लिए, इसके लिए जिसको अभी भी नहीं आया उसके लिए। ठीक है बेटा, एक ट्रायंगल ये बन गया, तो अल्फा के सामने क्या हो गया, h डैश, और डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो नीचे के लिए क्या जाएगा, fo। fo क्या है, fo इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ इमेज। क्या बन रही है पहले वाले के लिए, fo ही तो बन रही है ना। तो यही तो फोकल लेंथ जो हो जाएगा ऑब्जेक्ट लेंस का, वही तो डिस्टेंस ऑफ इमेज होगा, होगा कि नहीं होगा बॉस। तो ये राइट साइड में है तो पॉजिटिव है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिख देंगे h डैश अपॉन fo, है ना। और इसके लिए देख लो पीछे वाले ट्रायंगल के लिए, अब इसके पीछे ट्रायंगल कौन सा बन रहा है भैया, ये वाला। ठीक है, बीटा के सामने फिर से h डैश, और ये छोटी वाली डिस्टेंस कितनी है, वही तो लिखा है ना मैंने। ठीक है, कोई दिक्कत, ओके। देख लें ऑनलाइन क्या चल रहा है। श्रिया कुछ कह रही है ऐसे, सर एमओ निगेटिव एमवी, हाँ ठीक है, ठीक तो है, यूज्ड इन स्पेस रिसर्च, हाँ ठीक है, मतलब पढ़ रही है लड़की, वेरी गुड, सब कुछ सही बताया तुमने वैसे। श्वेता ऑनलाइन पढ़ रही है, श्वेता को ऐड किया था पहले भी मैंने। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से फाइनल क्या आ जाएगा, एच डैश कट जाएगा, व्हाट वी विल गेट, आंसर क्या आएगा बताओ भैया, fo अपॉन, ये इसका आंसर। ठीक है, नोट कर लें आप इसको। हो गया। और a डैश b डैश क्या हो जाएगा, अच्छा साइन कन्वेंशन लगाओगे क्या, लगाओ साइन कन्वेंशन। u क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, u क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, कौन बताएगा, निगेटिव होगा ना। ठीक तो है, क्या दिक्कत है, काहे डर रहे हो, सही तो है। कैसे पता किया, लेंस के सामने था सर, निगेटिव साइड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, इमेज की बात करते हैं। ठीक है, अगर इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, इन्फिनिटी में, तो क्या होगा देखिए, वैसे कैमरा है नहीं, डायरेक्टली लिखा नहीं, लेकिन पढ़ा दूंगा मैं। ठीक है, कैमरा कैसे वर्क करता है वो भी पढ़ ही लेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट, इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी। फटाफट लेंस मेकर फॉर्मूला लगाओ, क्या हो जाएगा, VE क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और UE क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यह हो जाएगा बच्चा 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन माइनस UE इज इक्वल टू 1 अपॉन FE। तो यहाँ से आ जाएगा फिर से वही पुराना वाला, UE इज इक्वल टू, then MP will be equal to what, minus FO upon, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्यूब क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू FO
प्लस अरे वी ओ प्लस यू ई होता था ना, यू ई कितना हो गया एफ ई के बराबर, और आपका जो इमेज बन रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस से वो कहाँ बन रहा है फोकस पे, तो एफ ओ हो गया। ठीक है, अच्छा कुछ चेंज नहीं हो रहा, सब कुछ कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरह ही चल रहा है, बस साइज चेंज करते हैं ऑब्जेक्टिव और आई लेंस का, तो सारे फॉर्मूले आपको एक जैसे लग सकते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा इतनी। अब क्या हो जाएगा आपका वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम डिस्टेंस डी के बराबर, वही क्या होगा निगेटिव होगा बिकॉज वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, और यूवी क्या होगा, यूवी भी तो निगेटिव होगा। लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे 1/- माइनस, अब 1/v होता था तो वहां आ जाएगा माइनस डी माइनस 1/ माइनस यूई इज इक्वल टू 1/fe। ठीक है, हमें निकालना एमपी है, ध्यान रखना। तो एमपी का फॉर्मूला क्या निकालता, माइनस एफ ओ अपॉन यूई, जिसको याद नहीं है उधर लिखा है कॉर्नर में। ठीक है, तो हम इस पूरे इक्वेशन को रीअरेंज इस तरीके से करेंगे कि हमें एफ ओ अपॉन माइनस यूई मिल जाए, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन चाहें तो 1/ui इज इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा, इसको तो भेज दिया 1/d प्लस 1/, ठीक है। और अगर हम लोग ने यहाँ पर 1/fe कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, 1/fe अगर यहाँ से कॉमन लेंगे बच्चा क्या आएगा, कोई बोल रहा था पीछे, नहीं वो तो बाद में, 1/u इज इक्वल टू 1/fe कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा fe अपॉन d प्लस 1। अब इसको उठाकर एमपी वाले फॉर्मूले में पुट कर दूंगा मैं, तो एमपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये FO अपॉन माइनस यूई, FO का एज इट इज रहने दो, 1/ui को क्या लिख देंगे, नीचे है ये 1/fe और ये जाएगा fe अपॉन d प्लस 1, बाहर आ जाएगा एक माइनस का साइन, क्या आ जाएगा माइनस का साइन। ठीक है बॉस, ये इसका फॉर्मूला होगा। समझ में आया सबको, मैंने इस बार 1/ui को पुट कर दिया, बस डन। अरे भाई ये वैल्यू उठा करके ये देखो ना, FO अपॉन ui था, माइनस साइन में था, माइनस साइन ऊपर ले आया, अलग कर लिया, बचेगा क्या 1/ui, 1/ui को उठा के क्या पुट कर दिया, ये पूरी वैल्यू, बस इतना ही तो किया। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो ये था आखिरी टॉपिक आपका। ठीक है, यहीं तक आ रहा है, इसके बाद जितने सिलेबस में रिड्यूस हो गया है। ठीक है, तो हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़े से। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में आपको मैग्नीफाइंग पावर पढ़ना है, रिजॉल्विंग पावर बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक, तो इसके ऊपर सवाल हैं, इसके अंदर वो पढ़ लेते हैं। अब ये क्या सर है खाली है क्या? नहीं खाली कहाँ है, अभी तो हम शुरू करेंगे दूसरा चैप्टर। चलो भैया, पीछे कोई नहीं देखेगा। क्वेश्चन, अ मैन विद नॉर्मल नियर पॉइंट कितना है 25 सेंटीमीटर अवे रीड्स अ बुक विद स्मॉल प्रिंट यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लास। ये क्या होगा, इसमें कॉन्वेक्स लेंस होगा ना, विच इज अ थिन कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट डिस्टेंस एट विच ही कैन रीड द बुक। अरे यार वो सिंपल सा है, कितना आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक, विविंग थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास करो।
व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम, ये क्या है, मैग्नीफाइंग पावर पॉसिबल यूजिंग द अबव सिंपल। जल्दी करो, जल्दी सॉल्व करके आंसर बताओ। होता है, चलिए देखिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए फर्स्ट वाला, ठीक है। फॉर ह्यूमन आई क्या होता है भाई, रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ आई साइट क्या होती है, इन्फिनिटी से 25 सेंटीमीटर, यही तो होती है ना। सबसे पहले कि u हमें क्या पूछा गया है, u की पोजीशन पूछा गया ना कि सबसे करीब क्या रख सकते हैं, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। रीअरेंज करेंगे, इसको उठा के इधर फेंक दीजिए, इसको इधर ले आइए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, f/v माइनस 1, ये है, ठीक है। अगर इसको देखोगे ध्यान से, एलसीएम लोगे, f माइनस v और v कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में। फोकल लेंथ लेंस की कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं कर सकते। पूरे फॉर्मूले में अगर कोई वेरिएबल है, अरे बाबा ये u इज इक्वल टू, ठीक है, हाँ, अगर इस पूरे फॉर्मूले में कोई वेरिएबल है तो कौन है, v। तो v को कंट्रोल करेंगे तो आंसर भी कंट्रोल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो फॉर u मिनिमम क्या होना चाहिए, v शुड बी मिनिमम, क्योंकि वो न्यूमरेटर में आ रहा है। लो लिख देते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं, u इज इक्वल टू fv अपॉन f माइनस v, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कंट्रोल कौन कर रहा है, मल्टीप्लिकेटिव कौन है, तो यहाँ से क्लियर हो रहा है u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, ऐसे रिलेशन निकालते हैं। तो अगर u को मिनिमम रखना है तो v को भी मिनिमम रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब मिनिमम क्या हो सकता है बताइए, v कितना मिनिमम हो सकता है, 25 सेंटीमीटर, कितना हो सकता है 25 सेंटीमीटर। इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल, मैग्नीफाई करना था ना भाई, वर्चुअल इरेक्ट वाले केस में मैग्नीफिकेशन होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा के आ रहा हूं। तो v क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, v मिनिमम इज इक्वल टू माइनस 25, ठीक है। अब u मिनिमम निकाल लो, पुट करके वैल्यू, f की वैल्यू कितनी है 5, f की वैल्यू कितनी है 5, निकाल लो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, u min इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 इंटू माइनस 25 अपॉन 5 माइनस 25। वैसे देखा जाए तो अगर इसको फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे ज़्यादा आसान हो जाएगा, वैसे ऐसे भी आंसर सेम आने वाला है, गलत नहीं आएगा यहाँ पे। लेकिन इसमें करने में फायदा ये हो जाएगा कि कुछ ऐसा दिखेगा, 5 अपॉन माइनस 25, ये हो जाएगा माइनस 1/5, ठीक है। माइनस 1/5 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। इसको कर लेंगे सॉल्व, हो जाएगा माइनस 6/5 और 5 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 25 अपॉन क्या आ जाएगा 6, तो ये भी सॉल्व करेंगे तो वही आएगा, यहाँ पर भी तो नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, करिए जरा इसको, तो माइनस का 25/6 आएगा, आना तो वही चाहिए, जैसा आ रहा है मतलब साफ, इसमें भी आ रहा है, इसमें से नहीं चेक किया, इसमें नहीं आ रहा है, चला जाएगा इसमें से फार्मूला वही f अपॉन f माइनस v, तो इसमें नहीं आ रहा, लेकिन -25 है, अरे हाँ सही तो आ रहा है, ये प्लस होगा ना, माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, सही तो आ रहा है, कैसे गलत हो जाएगा यार। अरे बाबा इधर देखो मुस्कान, ये तो साइन लग रहा था भैया v की वैल्यू -25 है ना, यहाँ एक माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो यहाँ माइनस लिखेंगे तो कहाँ से आंसर सही दिखेगा, सही तो आ रहा है, अभी भी सही आएगा। हमने कहा कैसे गलत हो जाएगा, मैथ गलत पढ़ ली क्या हमने, क्या गया लो, क्योंकि आगे 30 और 5 6 30 होता है, ठीक है। तो -25/6 आंसर सेम आएगा बेटा, कभी गलत नहीं आएगा। ये कितना आया 4.17, कितना है -4.17 सेंटीमीटर, ये है पोजीशन। अब मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, v मैक्सिमम जब होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन तो सामने निकाल दिया ना, तो इसका मतलब आंख बंद करके रट सकते हैं कि जब ये मैक्सिमम होगा तो ये भी मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम कितना होगा, v होगा मैक्सिमम इन्फिनिटी, कहाँ होगा इन्फिनिटी। तो मैक्सिमम के लिए कर लेते हैं भैया, देखो जल्दी जल्दी सॉल्व, -5 हाँ वो f अपॉन v वाला 0 हो जाएगा ना,
आपकी जनता के लिए कर दें। देखिए भैया, तो अभी फॉर्मूला बनाया था क्या, u मैक्स होगा जब v मैक्स होगा और u इज इक्वल टू क्या था, f अपॉन f। अब ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा बेटर है, ठीक है, इससे आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर इन्फिनिटी ये जाएगा 5 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1, ठीक है, हो जाएगा 0। आंसर क्या आ गया, -5। ठीक बेटा, ये हो गया क्वेश्चन खत्म। ठीक, नेक्स्ट करें। अच्छा एमपी भी तो निकालना, एमपी निकालो सर इनफिनिटी का आ जाएगा, एमपी निकालो, एमपी डी अपॉन एफ ही तो करना है, मिनिमम और मैक्सिमम कितना आएगा, एक बार 5 आएगा, एक बार 6 आएगा, हाँ यस सर, यही आ रहा है ना, मिनिमम और मैक्सिमम। यस 5 सेंटीमीटर, मैक्सिमम में 1 प्लस डी अपॉन एफ आ जाएगा फॉर्मूला। एमपी मिन का क्या हो जाएगा बताइए, डी अपॉन ये आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, एमपी 1 प्लस डी अपॉन एफ, कितना आ गया 1 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, 5 और 6, ठीक है, यूनिट थोड़ा ना होगा, हाँ कर लो हाँ उससे भी आंसर बेटा, आंसर कभी गलत नहीं आएगा, फॉर्मूले सारे इसीलिए बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन करें। A thin convex lens of focal length 5 cm is used as a simple microscope। ये सिंपल माइक्रोस्कोप वाले क्वेश्चन कर लोगे यार तुम लोग, करो ये वाला करो, ये भी वैसे ही आएगा सिंपल। 5 सेंटीमीटर दिया है और कह रहे हैं विद नॉर्मल नियर पॉइंट, जितना कितना हो गया भैया, पॉइंट आपको बता दें 25 सेंटीमीटर, कितना 25 सेंटीमीटर दूरी है। फिर व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप, एमपी पूछ रहे हैं आपसे, 1 सेकंड के अंदर आंसर निकालो फटाक से। एमपी इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ, या फिर जो तुम कहना चाह रही हो कब से, डी अपॉन यू। ये आसान लगता है क्यों, क्योंकि सामने सब कुछ दिया हुआ है, इसलिए मैं बार बार ये यूज करने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो आंसर कितना आ गया, 6। अभी मेरा जो 5 है वो 8 जैसा लगता है, तो ऐसी गंभीर समस्या है सालों से। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसको फॉर्मूले याद नहीं बेटा, आपकी कॉपी में फॉर्मूले लिखे हुए पीछे पलट के देखना, आपको मिल जाएगा एमपी वाला फॉर्मूला, ठीक है। आपको किस हेडिंग में जाना है, सिंपल माइक्रोस्कोप में, ठीक है। और उसमें मैंने सेकेंड पॉइंट लिखवाया हुआ है कि जब भी आप मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे निकालना चाहते हो, वहां पर कैपिटल डी के फॉर्म में लिखा है, जो कि 25 सेंटीमीटर होगी। मिला कि नहीं मिला तुम्हें, कि हम दिखाएं, लाओ दिखा दें, लाओ दिखा दें, मिल गया। सेकेंड वाला पॉइंट भी पढ़ाया था, देखो लिखा है डी अपॉन एफ प्लस 1, ठीक है। चलिए, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ कितना है, 2 सेंटीमीटर। क्या है एफ की वैल्यू, 2 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव होगा बिकॉज मैंने क्या सिखाया आपको भैया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो चाहे कुछ भी हो, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन ध्यान से पढ़ते चलो। आई लेंस की कितनी दिया हुआ है, 6.25, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस। अरे भैया, दोनों लेंस के बीच की दूरी जो होती है वो क्या होती है, VO प्लस UE, है ना, ये दिया हुआ है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फाइनल इमेज, करें कितनी दूर रख दें किसको, ऑब्जेक्ट को। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, UO पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, तो आपको क्या निकालना है, UO, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, फाइनल इमेज क्या बन रही है, एट लीस्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। यार निकल जाएगा यार, डायरेक्टली फॉर्मूला लग रहा है इसमें, जल्दी करिए। सिर्फ फॉर्मूला आपको सब मैंने इसीलिए बताया कि आपको निकालना क्या है, ताकि आप फॉर्मूला लगा सकें, ठीक है। UO निकालना है, UO। V कितना है, V कितना है, देखो इधर V कितना है। जब आपसे कहा जाए कि फाइनल इमेज एट, फाइनल इमेज मतलब जो आप देख रहे हो, ऑब्जर्वर जो देखता है, तो कहां से देखता है, आई लेंस से देखता है ना। तो आई लेंस मतलब कि ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, VE है ना, ये क्या है, दिस इज योर VE। और ये क्या होगा बेटा, वर्चुअल होगा ना, वर्चुअल होगा तो नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि लेंस के सामने आ जाएगा। हेल्प कर तो दी मैंने तुम्हारी, अब निकाल लो आंसर। तुम्हारे पास क्या क्या है देखो मैं बताता हूँ, तुम्हारे पास VE है, तुम्हारे पास FE है, तुम्हें UE निकालने के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला नहीं पड़ा, 1/VE माइनस 1/UE इज इक्वल टू 1/FE।
एफ ई पता है, वी पता है, हम यू ही नहीं निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। और यू ही जब मिल जाएगा तो हम लोग आराम से क्या निकाल सकते हैं, वीओ निकाल सकते हैं, है ना बेटा। वीओ निकाल लेंगे तो यूओ नहीं निकल जाएगा। कैसे? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड ऑब्जेक्ट लेंस, और उसकी वैल्यू क्या होती है, वीओ प्लस यूई। यूई मिल जाएगा तो वीओ निकल जाएगा। कैसे? वीओ प्लस यूई इक्वल टू कितना है, 15 सेंटीमीटर। वीओ भी निकल गया और वीओ निकल गया तो यूओ निकल जाएगा। बात खत्म, इतना ही तो करना था। तो मैं करके दिखाऊं फटाफट। तो देखिए 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। हमें यू ही नहीं पता बेटा, तो हम कभी इस पे साइन कन्वेंशन नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा। जो अननोन होता है उस पे साइन कन्वेंशन नहीं लगता, जो चीजें पता होती है उस पे ही साइन कन्वेंशन लगता है। तो हम इसको उधर फेंकेंगे और पहले फॉर्मूला बना लेंगे। तो 1 अपॉन यू इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन। पहला काम तो ये हो गया। गलत किया क्या मैंने कुछ? अब v की वैल्यू क्या है, पहले ही सिखाया मैंने, -25। तो 1 अपॉन -25 माइनस 1 अपॉन एफ कितना दिया हुआ है, 6.25। माइनस में ही आंसर आना भी चाहिए था, बिकॉज यूई हमेशा क्या होगा, लेंस के सामने। किधर होगा वो, निगेटिव साइड में होगा कि नहीं होगा। तो देखो प्रूफ हो रहा है, आंसर निगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर हम लोग चाहें तो माइनस कॉमन ले लें और 1 अपॉन 25 प्लस 1 अपॉन 6.25 को चैन से एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। कर लेंगे ना, करके दिखाइए भाई। एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का, 25 आएगा कि नहीं आएगा। डेसिमल हटा लोगे दिखने लगेगा तुम्हें 6.25 5 का ही मल्टीपल है, बस डेसिमल हटाने की देरी है। कैल्शियम आएगा 25। क्यों? जिसको नहीं आता है वो ये कर लेना, ठीक है। जिसको नहीं आता है वो ये कर लेगा। तो यहाँ तो 25 का है, यहाँ पे तो 1 ही जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा प्लस, तो ये क्या जाएगा 4। 6.25 को 4 टाइम्स ले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा 25। तो ये आ जाएगा -5 अपॉन 25, यानी कि 1 अपॉन 5। ये आ गया -1 अपॉन 5। ये किसकी वैल्यू है, 1 अपॉन यूई। तो यूई की वैल्यू कितनी होगी बेटा, -5 सेंटीमीटर। जिसको अभी भी नहीं आया उसके लिए मैं आखिरी बार मेहनत कर रहा हूँ, देखो ध्यान से भैया। ये हो जाएगा 625। अगर ऊपर हम कह ले जाए 100, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे। क्या सिखाया तुम लोग को, सिखाया तो है सब कुछ। क्या डेसिमल हटाओगे तो क्या हो जाएगा, अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में 0 बढ़ा दो, और न्यूमरेटर में है तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं सिंप्लीफाई। ठीक, सिंप्लीफाई हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो अब इसका एलसीएम निकाल लो। अब तो निकाल सकते हो ना, और अब निकाल लोगे तो उसका सॉल्व करोगे तब भी यहीं पर। ठीक, अरे भैया आगे आंसर मुझे ही करना है क्या, सब कर रहे हो। सुधा कुमारी इधर देखो, तुम्हारे लिए कर रहे हो। देखो बेटा 5 का टेबल पढ़ लोगी ना, क्या पढ़ोगी बताइए, है ना, यही तो आएगा। अभी बेटा बताते हैं श्रिया, 1 मिनट वेट करो, ठीक है। वैसे तुम्हारा आया तो सही है, सही आया तुम्हारा आंसर। तुम्हारा u आना चाहिए -2.59, और तुम्हारा कितना आया है, हाँ सही है। देखिए तुम देखो बेटा, फिर यहाँ पर क्या जाएगा, पढ़ो टेबल पढ़ो। 1 जा और फिर 2 जा और फिर 5 जा, फिर 4 जा और फिर 2 जा और 5 जा। 4/25 आया, आ रहा था कि नहीं 4/25। एलसीएम लोगे 25 आ जाएगा, 1 + 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पहुंच गए ना वहीं पर। तो जिसको नहीं आता है वो डेसिमल हटा लिया करो यार, ठीक है। बहुत टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है।
चलिए ये डन हो गया। अब मैं निकाल रहा हूँ आगे, जिसको अभी भी नहीं आ रहा है वो उसके लिए। तो VO क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए VO प्लस UE इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्यूब, है ना, या फिर डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट लेंस एंड आई लेंस। ठीक है भैया। तो ये कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। यूई कितना आया, VO कितना होगा, सबकी वैल्यू पुट कर दी बस हमने। अच्छा यहाँ पर प्लस में होगा, माफ करना। अब इसको उधर फेंक दो तो क्या जाएगा, मैंने ही सिखाया था कि वो साइन कन्वेंशन में यूज करना, मैंने खुद गलती करी। तो ये जाएगा VO इज इक्वल टू 15 माइनस 5, कितना आ गया, यहाँ तक आ गया पीछे। अरे क्या कर रहे हो शुभम बाबू, आ गया। कहाँ पहुंचे तुम, अभी आंसर नहीं आया। 1 घंटे क्वेश्चन छोड़ना है, कल तक करोगे क्या। जरा आंसर तो आ गया है, श्रिया ने कर लिया कब का, श्रिया सबसे पहले आया आंसर, वेरी गुड। कल तक वाला क्वेश्चन ही नहीं है, हो गया। तुम लड़कियों क्या कर रही हो, क्या है आंसर, अरे ये थोड़े ना, ओह यूई क्या आया, यूई तो हम, अच्छा इन्फिनिटी, अरे ये वाला भी, ये वाला 2.5 आना चाहिए। कितना आया तुम्हारा, फिर इसका क्या करोगे, VO निकल गया, फिर से क्या करेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला लगा देंगे, इस बार किसके लिए, UO के लिए। देखो अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ये तो चल रहा है। देखिए भैया, अब इसके आगे देखो बेटा क्या करेंगे, फिर से अप्लाइंग लेंस मेकर फॉर्मूला किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट लेंस के ऊपर। तो VO माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F4। ये कितना दिया है, 5। U हमें निकालना है और VO हमने निकाल लिया। ये कितना आया था बच्चा, बताओ ये कितना आया था, तो ये +10 होगा ना, बिकॉज ऑब्जेक्ट के सामने है। ये माइनस 1/U, नहीं पता तो साइन कन्वेंशन नहीं लगेगा। ये कितना दिया हुआ है, 5, यही तो दिया है ना बेटा, 5 सेंटीमीटर दिया है शायद, नहीं 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर गलत है। अब इसको फिर से रीअरेंज करो तो 1/U इज इक्वल टू 1/10 माइनस, सॉल्व कर लो, आंसर निकालो, क्या आ जाएगा, एलसीएम तो 10 ही आने वाला है, तो 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 4, तो ये आ जाएगा 4/10। वन माइनस 5 होगा ना, अरे उधर जाएगा ना 4, ये -4 होगा ना, अरे ये यहाँ तो 1 ही आएगा, 1 माइनस 5, ठीक। तो UO आ गया 10/4 -2.5 सेंटीमीटर। ये हो गया क्वेश्चन। ठीक, अब बी क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्या है बी क्वेश्चन, कह रहे हैं इन्फिनिटी, तो आपको फिर से उल्टा करके आना है। तो क्या दिया है इस बार, V इज इक्वल टू इन्फिनिटी, जल्दी जल्दी करो लेकिन ये वाला। तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस केस में, ये तो कराया हुआ है यार, सीधे टेबल आपको बस बना हुआ। U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FE कितना है 6.25, ये कितना आ गया, ठीक है, साइन कन्वेंशन लगा लेना बाद में। VO कितना आ जाएगा, साइन कन्वेंशन क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है ना, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँ। क्या देगा, VO इज इक्वल टू 15 माइनस 6.25, कितना आया 8.75 आया, 8.75 सेंटीमीटर। अब फिर से ये ऊपर लिखा हुआ है फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/VO माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F4, ठीक, 1/UO इज इक्वल टू 1/VO माइनस 1/F4। सॉल्व करके आंसर बताओ, ये आना चाहिए 17.5/6.75। सॉल्व करेंगे यू विल गेट 2.59 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा 1/- -1/, एलसीएम कितना आएगा 17 पॉइंट, अरे मल्टीप्लाई कर दो यार इसको। क्या किया, डायरेक्ट किया, क्या है डायरेक्ट में, उल्टा कर दिया, 0.675, हाँ 6.75 आएगा,
6.75 आएगा, हाँ, पॉइंट नीचे ना। आएगा 0.75 पॉइंट से पॉइंट काटेंगे, फिर 25 से काटेंगे, ऊपर आएगा 27, नीचे हाँ आएगा ठीक है, पॉइंट से पॉइंट तो काट देंगे, ये बात नहीं। अभी तो कर लेंगे जो कर रहे थे। इसका आएगा आपका 2 माइनस 8.75। ठीक है, अब इसको ये क्या है 1/UO है, तो UO कितना हो जाएगा, क्या आएगा 17.5, नीचे क्या आ जाएगा 6.75। डेसिमल उड़ा दो, मैं तो कहता हूँ डेसिमल जरूरत ही नहीं है ना। एक डेसिमल हटाओगे तो 67 बन जाएगा, और एक जीरो बढ़ जाएगा, और क्या हो जाएगा, है ना, तो जाएगा 1750, और नीचे आ जाएगा 600, कर लो यार सॉल्व इसको आसानी से, ये आ जाएगा 2.59, यही इसका एक्यूरेट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। ये एकदम सही आ रहा है, ठीक है। अब एक टेलीस्कोप भी कर ही लो यार, क्वेश्चन है ना, बस ये आखिरी क्वेश्चन होगा, इसका चैप्टर को एंड मान लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्सपोजर टाइम जो है इसके बारे में बताने की क्या, बता दे क्या तुम लोग को। चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, इसके बाद वाला क्वेश्चन इस ये वाला करा देते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये वाला, इसमें एक रिलेशन लिखवाना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है, वो लिख दूंगा तो फिर ठीक रहेगा तुम लोग के लिए। गलत नहीं है कुछ भी, एयर का क्वेश्चन है क्या? टेलीस्कोप ये कैमरा लेंस की बात करूँ, छोड़ो ये नहीं कराएंगे, ये इसके ऊपर है क्वेश्चन, जाने दो। कैमरा नहीं है ना, कहीं लिखा ही नहीं है सिलेबस में, तो क्यों पढ़ा दें, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ लेंस में आता है गुरु इसे। अब ये हम नहीं जानते रिस्क क्या। चलो ये क्वेश्चन कर लो। A small telescope has an objective of focal length 144 cm and eyepiece। वो जब आएगा ना, उनका सैंपल आएगा ना पेपर के पहले, तो सब क्लियर हो जाएगा क्या चीज़ क्या है, तो वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। 144 cm and eyepiece of focal length कितना है 6 cm। What is the magnifying power of the telescope? डायरेक्टली कौन यूज कर लेना। What is the separation between the objective and eyepiece? ये तो आपको पता ही क्या करना है इसमें, क्या है ये VU plus UE। So 24 and 150। फाइनल इमेज ऑफ द फॉर्म है क्या, एक में माइक्रोस्कोप आएगी -24 हाँ ना, -24 आएगा MP। हाँ और फिर लेंथ आएगी 150। हाँ किया है क्वेश्चन ये पहले नहीं किया, सर। अभी किया, अभी हाँ डायरेक्टली हो जाएगा, फार्मूला ही तो है। डायरेक्टली लग जाएगा। सही कह रहा है लड़का, एकदम परफेक्ट है। MP = क्या बनाया था, FO अपॉन -FO अपॉन FV। और ये वाला FO प्लस छाप दो बस, सीधे सीधे छापने वाला क्वेश्चन था ये, बढ़िया किया तुमने। ये हो जाएगा MP = -FO अपॉन, ये हो जाएगा 144, और नीचे क्या है 6। -24। और जो इमेज बनती है वो इन्फिनिटी के होने की वजह से क्या आता है भाई, फोकस पे बनती है। एडजस्ट करते हैं तो इसके फोकस की दूरी के बराबर आ जाता है, तो FO+। हाँ इसका भी आंसर आ गया, ठीक है ठीक है सिया, लेकिन तुम्हारा निगेटिव साइन बोलना चाहिए, -24 बोलना चाहिए ना तुम्हें, तुम प्लस में क्यों बोल रही हो, प्लस में बोल रही हो, इसलिए तुम्हारा आंसर गलत है, आधा नंबर मिलेगा। 144 है। खत्म, इतनी करना। इसके बाद वाला करो, हटाए, ये करो। MP तक तो सब निकाल लेंगे। सारा खेल होगा एंगल का, देखते हैं क्या करते हो। एक बार क्वेश्चन पूछना तुमको शनि चक्कर में पड़ी, क्या हो गया। अरे फोन का अब आएगा ये जो लिखा हुआ है ये यू और FE करना था सर। नहीं क्वेश्चन पढ़ नहीं पाई थी आप, मैंने कहा फाइनल में उसने क्या लिखा था यार, अब वो क्या
नहीं सर उस ये लेकिन एक चीज सुन लो, इस पूरे क्वेश्चन में ये अगर जिसने नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन तो वही नहीं कर नहीं पाएगा, होगा वही नहीं कर पाओगे। ये चीजें ध्यान रखो तुम लोग सब लोग। हाँ भाई, क्वेश्चन को अगर पूरा फिजिक्स करना है, फिजिक्स में ये चीज बहुत होती है, आधे क्वेश्चन में कुछ और फॉर्म लग रहा होगा और पूरा पढ़ने को कुछ और लग रहा होगा। तो ये आखिरी में जो ये लिखा है मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। ये नहीं पढ़ा तो केस ही चेंज जाएगा पूरा, फिर वो जब केस चेंज जाएगा तो क्या करोगे। ये करो, ये एक लास्ट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का और ये ही अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको बेसिक मैथ चाहिए। एक्चुअल में तुमको लग रहा होगा यहाँ टेलीस्कोप जो है वो तो ठीक है, लेकिन जो ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है एंगुलर डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून, ठीक है। तो इसके लिए आपको सिंपल पहले समझना पड़ेगा कि कैसे निकालेंगे। वो जो आर्क वाला एक फॉर्मूला होता है, नहीं बताएंगे, करो खुद से, सब खुद से करिए। क्या बोला, किसने बोला ये आर्क अपॉन, क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला, फिर से बोलो। आर्क अपॉन रेडियस, ऐसा कुछ बोला ना तुमने, नहीं बोला तुमने, सही बोला लेकिन तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। जिसने बोला, जिसने भी बोला बहुत अच्छी बात है। जैसे यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, ये इसमें इतना ही लग रहा था एक्चुअली, बहुत दिमाग। यहाँ से ये कनेक्टिंग क्या है, ये तो आर्क है, और ये क्या है, ये डाया है, दिया हुआ है, और डिस्टेंस भी दी हुई है। जो एंगल बनेगा वो स्मॉल एंगल यहाँ बनेगा। आपने ये निकाल लेना है। देखा बेसिक मैथ कितना काम का है, इस क्वेश्चन में बेसिक मैथ लग रहा था, ठीक है। क्योंकि एंगुलर डायमीटर चाहिए तो एंगल की जरूरत तो पड़ेगी ही। तो एमपी को मल्टीप्लाई किससे करोगे, जो उसमें क्वेश्चन फॉर्मूला लिखवाया था, एमपी का फॉर्मूला क्या था, विजुअल एंगल वाला फॉर्मूला याद है, अल्फा और बीटा अनएडेड वाला। तो ये अनएडेड वाला एंगल ही तो निकाल रहे हो तुम, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं। तो ये अल्फा हो गया तुम्हारा उस फॉर्मूले का। तो एम पी इंटू अल्फा कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगा, एंगुलर डायमीटर ऑफ द। समझ में आया, ये अच्छा क्वेश्चन था ये। तो सबसे पहले एम पी निकालेंगे। एम पी इक्वल टू फिर से माइनस, क्योंकि इन्फिनिटी वाला केस है, ये हो जाएगा। सबसे पहले इससे निकाल लो एम पी, कितना आएगा ये, -400 अपॉन कितना हो जाएगा ये, 4 मीटर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था ना, इसलिए मैंने उसको कन्वर्ट किया, -40 आ गया। कितना आ गया, नया क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, स्क्रीन फ्रीज हो गई। हाँ ठीक है ठीक है, ठीक कर दे रहा हूँ। हाँ रुके हुए हैं हम लोग अभी 150 पे रुके हुए हैं। ठीक है, मत करिए, रोशनी आती है। ठीक है चलो भाई, मैं आता हूँ, वहीं रख दीजिए आप, मैं आता हूँ। हाँ वहीं रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चा, ये आ गया -40। ठीक है, अब अगर हमें निकालना है पहले, तो ये एंगल अगर निकालना हो हमें, तो क्या निकालना, एंगल सबटेंडेड बाय द मून एट द ऑब्जेक्टिव, क्या हो जाएगा, मिटा दूं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, डिस्टेंस ऑफ द मून अपॉन 3.8 इंटू 10⁵। ठीक है ना। अरे ये आर की लेंथ होगी, डायमीटर ऑफ द मून, और ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 0.009 रेडियन। कितना आएगा, 0.009 रेडियन। ठीक है, अब एंगुलर डायमीटर ऑफ द इमेज अगर निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MP इंटू, इसको मैं थीटा मान लूं क्या, इंटू थीटा।
एम पे कितना था, इसमें डिस्टेंस ले रहे हैं तो इसको प्लस कर दो, 0.36 हाँ 0.36 रेडियन, ये क्या आ जाएगा पॉइंट, ये हो गया बेटा इसका आंसर। ठीक है, अब इसको अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 180/पाई। ठीक है, अगर डिग्री में कोई ऑप्शन में अगर पूछा जाए डिग्री में तो उसमें कुछ डरने की कोई बात नहीं है, 0.36 को मल्टीप्लाई कर दो 180 से और नीचे 3.14 से डिवाइड, ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 21 डिग्री। ये इसका, बस ये चैप्टर आपका यहीं पर खत्म होता है। अब अगला चैप्टर स्टार्ट होगा वेव ऑप्टिक्स। ठीक, ठीक है, कोई डाउट नोट कर लो।